हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेज में स्वागत करती हूँ। हमारी जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, आज की जो सुपर टेट लेखपाल रेलवे स्पेशल जो सीरीज चल रही है हमारी, उसमें हम लेकर आए हैं विश्व की प्रमुख महासागरीय जलधाराएं, जो गर्म और ठंडी जलधाराएं होती हैं, उन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं और यहाँ से एक दो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक जिन भी भाई बहनों ने हमारे चैनल पर जुड़े हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो देखेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा लें, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों तक तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सी शीत समुद्री धारा है? मतलब ठंडी जलधारा के बारे में पूछ रहे हैं कि कौन सी ठंडी जलधारा है। ब्राज़ील धारा, गल्फ स्ट्रीम धारा, क्यूरोशियो धारा या हम्बोल्ट की धारा। तो यहाँ पे ठंडी जलधारा कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हम्बोल्ट की जो धारा है वो ठंडी जलधारा है। और ये ब्राज़ील धारा, गल्फ स्ट्रीम धारा, क्यूरोशियो धारा, ये सभी गर्म जलधाराएं हैं और हम्बोल्ट धारा को पेरू की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, बेंगुएला धारा किस प्रकार की है? गर्म महासागरीय धारा, तीव्र गर्म महासागरीय धारा, ठंडी महासागरीय धारा या कोई नहीं? तो जो बेंगुएला धारा है वो ठंडी महासागरीय धारा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व की सबसे तेज बहने वाली जलधारा कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर, बेंगुएला या क्यूराइल? तो विश्व की सबसे तेज बहने वाली जो जलधारा है वो है गल्फ स्ट्रीम जलधारा और ये जो जलधारा है ये गर्म जलधारा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं? पेरू की जलधारा, कैलिफोर्निया, गल्फ स्ट्रीम या अल नीनो की जलधारा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अल नीनो की जलधारा। जो अल नीनो की जलधारा है उसको क्रिसमस के बच्चे की धारा भी कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है? ब्राज़ील की धारा, पेरू की जलधारा, फाकलैंड की धारा या एल नीनो धारा? तो यहाँ पे हमने भी बताया था कि हम्बोल्ट की जलधारा और पेरू की जलधारा एक ही बात है। अगर हम्बोल्ट लिखकर आता है या पेरू लिखकर आता है तो यहाँ पे आपको समझना है कि ये एक ही धारा के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ वीडियो पर लाइक और कमेंट भी करें। और अगर हमारी वीडियो आप लोगों तक उपयोगी लग रही है, अच्छी लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर करते रहें कि हमें फीडबैक ज़रूर दें कि मतलब आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, समुद्र की गर्म धाराएं किस ओर बहती हैं? ध्रुवों की ओर, भूमध्य रेखा की ओर, उष्णकटिबंध की ओर या कोई नहीं? तो जो समुद्र की गर्म जलधाराएं होती हैं वो ध्रुवों की ओर बहती हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, महासागर में जलधाराओं के बनने का कारण क्या है? वायुदाब एवं हवाएं, पृथ्वी का परिभ्रमण एवं गुरुत्वाकर्षण, भूमध्य रेखीय एवं ध्रुवीय प्रदेशों का असमान तापमान, उपरोक्त सभी? तो ये सभी कारण होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है? मारमारा सागर, जापान सागर, सारगैसो सागर या चीन सागर? तो जो सारगैसो सागर है उसके चारों ओर समुद्री जलधाराएं प्रवाहित होती हैं। और सारगैसो सागर में हमने एक और क्वेश्चन बताया था, जो पिछला वीडियो आया था हमारा महासागर और सागर वाला, कि उसमें कोई तटरेखा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है? केनारी धारा, हम्बोल्ट धारा, फ्लोरिडा धारा या क्यूराइल धारा? तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा, ये दक्षिणी गोलार्ध में बहती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? मैक्सिको की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, बिस्के की खाड़ी या बंगाल की खाड़ी? तो जो गल्फ स्ट्रीम जो धारा है वो एक गर्म जल धारा है। इसकी उत्पत्ति मैक्सिको की खाड़ी से होती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, किस द्वीप के द्वारा अंगुलहास जल धारा दो भागों में विभक्त हो जाती है? जावा द्वीप, क्यूबा द्वीप, आइसलैंड द्वीप या मेडागास्कर द्वीप? तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, मेडागास्कर द्वीप। मेडागास्कर द्वीप के द्वारा जो अंगुलहास जो गर्म जलधारा है, अंगुलहास जो जलधारा है वो मेडागास्कर द्वीप से विभक्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर बहने वाली जलधारा कौन सी है? मोजाम्बिक जलधारा, बेंगुला जलधारा, हम्बोल्ट जलधारा या कैनारी जलधारा? तो अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम में जो तट पर बहती है जलधारा वो है बेंगुला की जलधारा। ये एक ठंडी जलधारा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है? रेनेल जलधारा, इरमिंजर धारा, कैलिफोर्निया धारा या केनारी धारा? तो देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है कैलिफोर्निया धारा। ये अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, महासागरीय जलधाराओं का क्या कार्य होता है? ये जल को साफ करती हैं, जल को समान रूप से बांटती हैं, जल को स्थिर रखती हैं या मछलियों को बहा ले जाती हैं? तो जो महासागरीय जलधाराएं होती हैं उनका मुख्य कार्य होता है जल को साफ रखना। ये जल को साफ रखती हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, एल निनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? ब्राज़ील के तट पर, पेरू के तट पर, अलास्का के तट पर या पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट पर? तो जो एल निनो जलधारा है ये पेरू के तट पर प्रकट होती है। और एल निनो जो जलधारा है ये हम्बोल्ट की धारा से संबंध रखती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से लोकप्रिय है? बेंगुला जलधारा, केनारी जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा या नॉर्वे की जलधारा? तो यूरोप का गर्म कंबल कौन सी जलधारा कहलाती है? वो कहलाती है गल्फ स्ट्रीम जलधारा, क्योंकि ये एक गर्म जलधारा के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? क्यूरोसियो धारा, अंटार्कटिक धारा, गल्फ स्ट्रीम धारा या कैलिफोर्निया धारा? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्यूरोसियो की धारा। ये जो क्यूरोसियो की धारा है इसका जो पानी है वो काला है और काले पानी के कारण इसको काली धारा के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर? तो जो रेनेल जलधारा है वो अटलांटिक महासागर की जलधारा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, लेब्राडोर की ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा कहाँ एक दूसरे से मिलती हैं? यहाँ पे मतलब दो धाराएं मिल रही हैं, एक ठंडी है और एक गर्म है। एक गल्फ स्ट्रीम जो कि गर्म है और लेब्राडोर जो कि एक ठंडी जलधारा है। तो देखते हैं कहाँ पे मिलती हैं। उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर, उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट पर, अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी तट पर या यूरोप के उत्तरी पश्चिमी तट पर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ब्राज़ील धारा, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, हम्बोल्ट की धारा, उत्तरी प्रशांत महासागर, गल्फ स्ट्रीम धारा, उत्तरी अटलांटिक महासागर या अंगुलहास धारा, हिंद महासागर? तो जो सुमेलित नहीं है वो है हम्बोल्ट की धारा, उत्तरी प्रशांत महासागर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सुमेलित है? क्यूराइल जलधारा हिंद महासागर, केनारी जलधारा प्रशांत महासागर, ब्राज़ील जलधारा उत्तरी प्रशांत महासागर या क्यूरोसियो जलधारा उत्तरी प्रशांत महासागर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्यूरोसियो की जो जलधारा है वो उत्तरी प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सी एक कोस्ट महासागरीय जलधारा है? लेब्राडोर, क्यूरोसियो, पेरू या बेंगुला? तो एक कोस्ट महासागरीय जलधारा है वो है क्यूरोसियो की जलधारा। अगला क्वेश्चन है, चिली और पेरू के तट से दूर शीत जल के अप्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है? एल निनो धारा, हम्बोल्ट, अंगुलहास या केनारी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा है, उत्तरी अमेरिका में न्यू फाउंडलैंड के पास का समुद्री भाग प्रायः कोहरे से घिरा रहता है, इसका क्या कारण है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके निकट गल्फ स्ट्रीम धारा बहती है, इसके निकट से लेब्राडोर ठंडी जलधारा बहती है, इसके निकट गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म तथा लेब्राडोर नामक ठंडी जलधारा का मेल होता है या कोई नहीं। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि उत्तरी अमेरिका के पास एक न्यू फाउंडलैंड कोई जगह है, उसके पास जो समुद्री भाग है वो प्रायः कोहरे से घिरा रहता है। इसका कारण है ये कि जो इसके निकट गल्फ स्ट्रीम जो धारा है गर्म है और लेब्राडोर जो धारा है ठंडी है, ये दोनों ही मिल जाती हैं यहाँ पर, इसलिए कोहरा घिरा रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, किस महासागरीय जलधारा का संबंध अल नीनो धारा से है? हम्बोल्ट, लेब्राडोर, बेंगुएला या क्यूरेशियो? तो हमने अभी बताया था कि जो अल नीनो धारा है वो हम्बोल्ट जलधारा से संबंध रखती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो अल नीनो धारा है ये पेरू के तट से ही उत्पन्न होती है, इसलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी ठंडी जलधारा है? दक्षिणी अटलांटिक अपवाह, मोजाम्बिक धारा, पूर्व ऑस्ट्रेलियन धारा या कैरेबियन धारा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण अटलांटिक अपवाह। अपवाह बोल लीजिए या फिर धारा बोल लीजिए, एक ही बात है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो दक्षिण अटलांटिक धारा है वो एक ठंडी जलधारा है और मोजाम्बिक, पूर्व ऑस्ट्रेलियन और कैरेबियन ये तीनों ही जलधाराएं गर्म जलधाराएं हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सी एक गर्म सागरीय जलधारा है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, बेंगुएला धारा या पेरू धारा? तो गर्म जलधारा पूछी जा रही है, गर्म जलधारा है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, उत्तरी अटलांटिक धारा द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित देश कौन सा है? पुर्तगाल, पोलैंड, नॉर्वे या नाइजीरिया? तो उत्तरी अटलांटिक धारा द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित देश जो है वो है नॉर्वे। अगला क्वेश्चन है, समुद्री भृगु किसके कारण बनता है? समुद्र की गहराई के कारण, सैलों की संरचना के कारण, समुद्री तट के कारण या समुद्री धाराओं के कारण? तो जो समुद्री भृगु होते हैं वो समुद्री धाराओं के कारण बनते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, अंगुलहास धारा कहाँ बहती है? प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में या हिंद महासागर में? तो जो अंगुलहास धारा है वो हिंद महासागर में बहती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 30 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव थे वो तो कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन थे, आप लोगों ने देखे होंगे। अब चलते हैं सेशन के कुछ लास्ट में, हमने ये आपको बताने के लिए कि कुछ गर्म और ठंडी जलधाराएँ और किस महासागर से ये संबंध रखती हैं, इसकी हमने अलग से 2 स्लाइडें और बनाई हैं, आगे देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम गर्म जलधाराओं को देख लेते हैं। जलधारा का नाम दिया गया है यहाँ पे एक साइड में, फिर ठंडी या गर्म ये बताना है। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि गर्म है या ठंडी है, और महासागर बताए गए हैं कि कौन से महासागर से संबंध रखती हैं। तो सबसे फर्स्ट वाली देख लेते हैं हम। क्यूरोशियो जो जलधारा है वो एक गर्म जलधारा है और ये प्रशांत महासागर से संबंधित है। फिर आती है अलास्का, उत्तरी विषुवत, उत्तरी प्रशांत, एल नीनो, दक्षिणी विषुवत, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। यहाँ 1 से लेकर 7 तक जो भी धाराएं दी गई हैं वो सभी गर्म जलधाराएं हैं और ये सभी जो धाराएं हैं वो प्रशांत महासागर से संबंध रखती हैं। अब आते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर पे दी है एंटीलिज धारा। एंटीलिज धारा जो है वो गर्म जलधारा है और अटलांटिक महासागर से ये संबंध रखती है। 8, 9, 10, 11 और 12 तक जो भी धाराएं दी गई हैं, एंटीलिज है, गल्फ स्ट्रीम है, फ्लोरिडा है, ब्राज़ील है, इरमिंजर है, ये सभी जो धाराएं हैं दी गई हैं ये अटलांटिक महासागर से संबंध रखती हैं और ये सभी ही गर्म जलधाराएं हैं। अब आती है बात मोजाम्बिक और अंगुलहास। तो ये 2 जलधाराएं हैं, ये भी गर्म जलधाराएं हैं, लेकिन ये जो महासागर हैं ये हिंद महासागर से संबंध रखती हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसे स्किप करके लिख सकते हैं। अगर स्किप करके नहीं लिखना चाह रहे, बाद में लिखना चाह रहे हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपके सभी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मोस्टली यही पूछा जाता है एग्जाम में कि ये गर्म है या ठंडी है और किस महासागर से संबंध रखती है। ठीक है, तो यहाँ पे नाम भी दिए गए हैं, ठंडी गर्म कैसी जलधारा है वो भी यहाँ पे मेंशन है और महासागर का नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब चलते हैं ठंडी जलधाराओं की तरफ। ठंडी जलधाराएं हमारी 8 हैं।
क्यूराइल जलधारा है, ये प्रशांत महासागर से संबंध रखती है। कैलिफोर्निया है, हम्बोल्ट है। ये जो तीनों हैं जलधाराएं, ये प्रशांत महासागर से संबंध रखती हैं और तीनों ही ठंडी जलधाराएं हैं। अब आता है लेब्राडोर, बेंगुएला, कनारी और फाकलैंड। तो ये जो चार हैं, लेब्राडोर है, बेंगुएला है, कनारी है, फाकलैंड है, ये चारों ठंडी जलधाराएं हैं और ये चारों ही अटलांटिक महासागर से संबंध रखती हैं। और लास्ट में जो 8th नंबर पे है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो धारा है, ये भी एक ठंडी जलधारा है, लेकिन ये हिंद महासागर से संबंध रखती है। इसी के साथ ये महत्वपूर्ण सेशन हमारा समाप्त होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की जो क्लास है अगर महत्वपूर्ण लगी है, उपयोगी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।